हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, हम सबसे पहले पास्ट एनर्जी के लिए अपना डेक सेलेक्ट कर लेते हैं। हम देखेंगे आपके रिलेशनशिप की पास्ट एनर्जी क्या थी। ठीक है, फिर देन देखेंगे प्रेजेंट, अब फिर देखेंगे हम फ्यूचर। ओके जनाब, हम यहाँ से देख रहे हैं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। चलें, जनरल रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं। अगर जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती हैं। ठीक है, टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पर्सन के बारे में सोचें। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के रिलेशनशिप का पास्ट क्या था। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर के पर्सन का रिलेशनशिप का पास्ट एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर। लेट्स सी। बॉटम ऑफ द डेक है टैन ऑफ रफाइल। ओके, टैन ऑफ कप्स, थिंग 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 थिंग। अच्छा है, ठीक है ना। पास्ट, थ्री ऑफ एरियल, थ्री ऑफ पेंटिकल। Do what you love, a time to great personal growth in your career और आर्टिस्टिक वर्किंग। आपके पर्सन पास्ट में बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड रहे हैं। ठीक है, एंड प्रेजेंट, योर ड्रीम आर फुलफिल, हार्ड वर्किंग, लीड टू ग्रेट सक्सेस, अ लव फॉर द ब्यूटिफुल थिंग इन लाइफ। ओके, नाइन ऑफ एरियल, ए नाइन ऑफ एरियल, एंड देन ये क्या है हम देखेंगे। एरियल के कार्ड्स हैं आपके पास, क्वीन ऑफ एरियल। ठीक है, नर्चर योर सेल्फ एंड दीज योर लव द एबिलिटी टू मेक एनीथिंग मोर ब्यूटिफुल, प्रैक्टिकल एंड वाइज एडवाइस। ओके ठीक है, डन 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 डन। ठीक है, थ्री ऑफ एरियल, आपके पर्सन पास में बहुत ज़्यादा अपने मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे फोकस रहे हैं। बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों को उन्होंने अहमियत दी है। ऐसा हो सकता है आपके पर्सन को कोई चाइल्डहुड से कोई मटेरियलिस्टिक इशू रहा हो, प्रॉब्लम रहा हो। यहाँ पे नाइन ऑफ माइकल, 9 नंबर आपसे कनेक्टेड हो सकता है। योर वरी इज़ unnecessary, focus your thought on the outcome, your desire release feelings of regret, guilt और वरी टू योर एंजल्स। ये आपकी एनर्जी लग रही है मुझे। ठीक है, ये आपकी एनर्जी रही है। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा पास्ट में अपने अपने कैरियर, अपने फाइनेंसेस, अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा उन्होंने अपनी उन चीज़ों को सोचा है जो मटेरियलिस्टिक थी। गोल ओरिएंटेड आपके पर्सन रहे हैं। आउट ऑफ कंट्री काम करना था या आउट ऑफ कंट्री में वर्क करना चाहते थे, कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड था। आपके पर्सन को उनके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, उनके ख्वाब बहुत बड़े हैं, उनके सोचने का तरीका बहुत डिफरेंट था। उनको ऐसा लगता था उनको बहुत कुछ हासिल करना है। लव उनके लिए इस वक्त की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त की ज़रूरत उनके लिए मनी है, पैसा है, स्टेबिलिटी है, लग्जरी है, लाइफ है, हैप्पीनेस है। वो हैप्पीनेस को वो लव से कनेक्ट नहीं करते थे, पैसे से। उनको लगता है पैसा है तो सब कुछ है, इंसान सब कुछ कर सकता है। क्लैरिफाई थ्री ऑफ एरियल, यहाँ पे क्या है थ्री ऑफ एरियल। क्लैरिफाई, पीस माइंड एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। पास्ट में थ्री ऑफ एरियल क्या है। देखिए, मैंने कहा मनी ओरिएंटेड थे आपके पर्सन। पास्ट में उन्होंने बहुत ज़्यादा वैल्यू दी है। मनी सेव करना, मनी जमा करना, मनी के लिए ज़्यादा पॉजिटिव होना। ठीक है, यहाँ पर भी आया। बहुत ज़्यादा उन्होंने कहीं पर आपके पर्सन एफर्ट डालना चाहते थे। उन्होंने कहीं अपने मनी और कैरियर को उनके लिए बहुत ज़्यादा एक बर्डन बना हुआ था। मनी और कैरियर, वहीं पर ये स्टक रहे हैं आपके पर्सन, अपने माइंड में, अपनी सोचों में। पास्ट में आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन और आपके बीच उनका कैरियर था। उनका कैरियर लाइफ स्टार्ट हो रही थी, उनके पास बहुत बर्डन था। ऐसा हो सकता है आप एक सिमिलर फैमिली या सिमिलर बैकग्राउंड से नहीं आते हैं। आपके पर्सन के पास बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स रही हैं पास्ट में। ठीक है,
बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और इल्यूजन रही हैं। उनको ऐसा लगता था उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उनके लाइफ में चल रहा है, वो पैसे के आने से हर चीज़ रिजॉल्व हो सकती है, हर चीज़ ख़त्म हो सकती है। उनको हर चीज़ का सल्यूशन पैसा नज़र आ रहा था। ठीक है, आपका रिलेशनशिप की जो एंडिंग आई, आपके आपके आपका रिश्ता जो ख़त्म हुआ, आपके पर्सन उस वक्त ऐसा हो सकता है अपने कैरियर लाइफ को स्टार्ट कर रहे हों। जॉब का मसला था, पैसों का मसला था, बहुत बर्डन था, बहुत बोझ था उनके ऊपर, मेंटली स्टक थे, कंफ्यूज थे, इल्यूजन्स थे उनकी लाइफ में, उनको उनके पास अपने लिए क्लैरिटी नहीं थी। तो आपके साथ रिलेशनशिप में आके वो क्या करते, उनका एक थिंकिंग पैटर्न ऐसा था। 9 ऑफ एरियल, क्लैरिफाई 9 ऑफ एरियल। ड्रीम्स बहुत थे आपके पर्सन के, उन्होंने एक अच्छी लाइफ के, उनको लव जब भी चाहिए था जब उनके ड्रीम फुलफिल होते। उनका मनी, उनका पैसा, उनकी लाइफ, उनका कैरियर, उनकी सक्सेस, उनकी रिस्पेक्ट उनके पास होती, उस वक्त ही उनको ऐसा लगता है लव उस ही वक्त काम आता है। इतनी परेशानी में जब इंसान के पेट में खाना ना हो तो लव क्या करेगा। आपके पर्सन ने पास में डिसीजन मेकिंग करी। सबसे पहले जो उनको एक उनको जो इन सब चीज़ों को छोड़ने के लिए मजबूरी बनी उनका इस रिलेशनशिप को, वो उनका था मनी प्रॉब्लम। बिल्कुल, उन्होंने डिसीजन मेकिंग करी अपनी लाइफ में। उन्होंने जो डिसीजन लिया वो अपनी कैरियर को बनाने के लिए, इस रिलेशनशिप को छोड़कर उन्होंने अपनी लाइफ को बिल्ड करने के लिए आगे इस रिलेशनशिप से मूवमेंट की। ठीक है, स्टेबिलिटी चाहिए थी उनको अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा एक स्टेबल और कैरियर लाइफ चाहिए थी। इमोशंस को वो वैल्यू नहीं देना चाहते थे उस वक्त। ये नहीं कि इमोशनल नहीं थे, आपको छोड़ के जाते हुए उनको कुछ फील नहीं हुआ, बहुत कुछ फील हुआ, लेकिन वो फील ना करना चाह रहे थे, ना उसको बताना चाह रहे थे। हर चीज़ बहुत ज़्यादा हाइड कर रहे थे। हाइड किया उस वक्त वो फील नहीं कर रहे थे जिस तरीके से आप फील कर रहे थे। ऐसा नहीं था वो इमोशनल पर्सन थे। उन्होंने अपनी कैरियर लाइफ में अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में एक बिगनिंग करी। उनके पास क्लैरिटी थी, उनको क्या चाहिए, इस वक्त मनी चाहिए। उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया आपका एक इमोशनल ऑफ़र, उसको रिजेक्ट करके अपनी लाइफ में आगे बढ़े। आपके पर्सन जो उनका स्टार्टिंग वे था वो उन्होंने स्टार्ट आपसे एक फ्रेंडशिप से किया था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। उनको अपनी लाइफ में बहुत अर्न करना था, पैसा कमाना था, अपनी ज़िंदगी को बनाना था, क्योंकि उनके पास उनके ऊपर उनकी फैमिली के बर्डन थे या उनकी लाइफ में बहुत बर्डन रहे हैं जो उन्होंने कभी आपसे डिस्कस नहीं करे। वो मेंटली स्टक रहे हैं। जब ये सब चीज़ें उनकी ज़िंदगी में इतना स्टकनेस आ गई और आप भी प्रेशराइज करने लगे, तो उन्होंने इस दोस्ती को भी आगे बढ़ने नहीं दिया, चीज़ों को ख़त्म कर दिया। किसी रिलेशनशिप की तरफ मूव ऑन होने के बजाय उन्होंने इन सब चीज़ों को एक एंडिंग कर दी। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग करी और वो इस रिलेशनशिप से निकल गए, बिना बताए निकले हैं। और एक सडन आपको एक शॉक लगाओ, ये पर्सन मूव हो गया। बहुत ज़्यादा वेट पानी पी रही थी, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। आपके पर्सन जब आपकी तरफ से मूव होके गए तो उनको ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा आपको ईगोइस्टिक, एरोगेंट, बदतमीज़, एक ऐसा पर्सन जिसको किसी की फीलिंग्स की, किसी के प्यार की, किसी की इमोशनलनेस की कदर ना हो, आपको ऐसा लगा होगा। बहुत मटेरियलिस्टिक, बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा अपने दिमाग से इंसान जो फैसला करता हो, वो बहुत ज़्यादा जैसे ऐसा पर्सन जो सिर्फ अपने फ़ायदे की बात करना जानता हो, उसको अपने फ़ायदे के अलावा कुछ दिखता ना हो। उसने आपके पर्सन ने पास में आपका ऑफ़र रिजेक्ट किया। बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हुई है आप दोनों के बीच। जब आपका रिलेशनशिप एंड हुआ है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हुई है। आपके पर्सन ने आगे की तरफ फ़ैसला करना ज़्यादा समझा। आप बहुत इमोशनल थे अपने पर्सन को, जैसे आप इमोशनली आप अपने पर्सन को डीप डाउन पसंद कर रहे थे या चाह रहे थे। आपके पर्सन ऐसा ना चाह रहे थे, ना उनकी लाइफ सिचुएशन उनको ऐसा कुछ अलाउ कर रही थी। उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल थी। उनको ऐसा लगता है लव और ये सब कुछ जब अच्छा लगता है जब अपनी लाइफ में एक पीस हो, सुकून हो। इन सब चीज़ों को इस पैसे से ज़्यादा तरजीह देना वो बेवकूफ़ी समझते हैं। उनको ऐसा लगता है बेवकूफ़ी है, बहुत एरोगेंट और आपको बहुत इन्होंने ईगोइस्टिक तरीके से डील करा है। ठीक है, आपको अब्यूज़ भी किया हो सकता है, बुरे तरीके से बात की होती की हो सकती है, ताकि आप उनकी लाइफ से निकल जाएं, दूर चले जाएं, क्योंकि उनके ऊपर उनको जो परेशानी नज़र आ रही थी वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, ना कि आप ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे उनके लिए। उनका कैरियर, लाइफ, मनी, उनकी फैमिली, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। वो बहुत ज़्यादा मेंटली भी बहुत ज़्यादा स्टक रहे हैं।
बहुत तेज़ हैं दिमाग के इमोशंस। ऐसा नहीं है कि इमोशनल बिल्कुल नहीं है, लेकिन अपने इमोशंस को बिल्कुल भी उन्होंने उस वक्त यूज़ नहीं किया। अगर इमोशनल हैं भी तो आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसे लग रहे होंगे ये पर्सन, यानी किस तरह इस पर्सन के पास ऐसा नहीं है, इस पर्सन के पास कभी जो है ना चॉइसेस नहीं रही हैं, चॉइसेस थी इस पर्सन के पास, ठीक है, चॉइसेस थी। पास्ट के लिए हम पहले लेंगे 1 मोर कार्ड, पास्ट के लिए एक कार्ड चाहिए। आपके पर्सन की जो है ना कुछ मनी मैटर को लेकर और वैसे भी डेवलिश एनर्जी थी, कहीं भी किसी को भी आपके पर्सन के पास ये नहीं कि ऑफर्स थे, लव वाइज ऑफर रहे हैं, आपके पर्सन की लाइफ में ऑफर्स रहे हैं, लेकिन उनको एक एक ऐसा वाला रिलेशनशिप जो 4 दिन चले और 8वें दिन ख़त्म हो जाए, इस तरीके के रिलेशनशिप्स आपके पर्सन बनाते हैं। किसी को भी कमिटमेंट देना, किसी के साथ भी स्टेबिलिटी देना, किसी को भी एक 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 अपने साथ रखना, इमोशनली कनेक्ट होना। आपके पर्सन टॉक्सिक रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं अपनी लाइफ में। अटैचमेंट इस तरीके की बस 4 दिन हुई, 8 दिन हुई, अगर हो भी गई तो मतलब कि कोई कमिटमेंट फोबिक है आपके पर्सन, किसी को भी कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे। अब प्रेजेंट में देखते हैं, प्रेजेंट के लिए एक कार्ड। मैंने आपको कहा आपके पर्सन के पास चॉइसेस रही हैं काफ़ी ज़्यादा। इस वक्त भी जब उन्होंने आपको छोड़ा, आपके ऑफ़र को रिजेक्ट किया, जब भी चॉइसेस थी, आपके पर्सन को जो आप रिलेशनशिप मांग रहे थे, कंप्लीशन, वहाँ पर हर चीज़ फिक्स हो, हर चीज़ आपको उनकी पता हो, उनको आपकी पता हो, आप लोग एक अच्छी सी लाइफ स्पेंड कर रहे हो, हंसी खुशी, चाहे पैसे का थोड़ी सी तंगी भी हो, आप इमोशनल हैं, वो भी इमोशनल हैं, आप उनको ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए था। उनको मनी चाहिए था अपनी लाइफ में, एक ड्राइव चाहिए थी, एक पैशन चाहिए था, एक अट्रैक्शन चाहिए था उनको, चाहे उनको जो एक वो ट्रेंडिंग लाइफ नहीं होती जो आजकल कुछ भी आपको अच्छा लगे ना लगे, आपके ऊपर ना पहना हुआ अच्छा लगे, ना आप उस चीज़ को यूज़ करते हुए अच्छे लग रहे हो, तो वो जो ट्रेंड चलता है वो सब कुछ वैसी वाली लाइफ आपके पर्सन को स्पेंड करना पसंद है। जो भी चल रहा है ना, चाहे वो आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, लोग कर रहे हैं ना तो आप वो करोगे। ये ऐसी लाइफ को पसंद करने वाले पर्सन है। उन्होंने ऐसी लाइफ को अपनी लाइफ में सेलेक्ट किया हुआ था, ठीक है। उन्होंने आपको भी ऐसे ही समझा था कि आप भी इसी तरीके के इंसान हैं। आप ना मतलब कि वो इमोशनल कनेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करते अपनी ज़िंदगी में, कभी भी नहीं किया उन्होंने। वो इमोशनली किसी के साथ अटैच नहीं होते, वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं, इमोशनली अटैचमेंट नहीं होती उनकी, ठीक है, वो उसको अलाउ ही नहीं करते। आपके रिलेशनशिप का आउटकम, डिसीजन मेकिंग करनी है आपके पर्सन को, ये बात पता है, ठीक है। एक बिगनिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं आपकी तरफ, कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं, आपके आपके लिए कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, ठीक है। पास्ट में जो किया उन्होंने, ये आपकी पूरी पास्ट स्टोरी है, पास्ट हिस्ट्री है। इधर रिलेशनशिप कोई स्टार्ट नहीं हुआ, ये फ्रेंडशिप ही थी और ये जो एंडिंग पे आ गई। आपने प्रपोजल दिया उस दिन तो सब चीज़ें ख़त्म हो गई इस पर्सन के साथ आपकी, क्योंकि इस पर्सन को वो चाहिए ही नहीं था उस वक्त जो आप उसको दे रहे थे, वो क्यों एक्सेप्ट करता, ठीक है। ये मैं ये नहीं कह रही कि आप गलत हैं, वो उस पर्सन को ही नहीं चाहिए था कि जो आप उसको देना चाह रहे हैं, आप उसको क्या देना चाह रहे हैं, उसको इसलिए एक्सेप्ट नहीं करना था वो सब, ठीक है। आपके साथ इमोशनली कनेक्शन को ये बिल्ड करना चाहता है, किसी न किसी तरीके से आपके से कनेक्ट होना चाहता है। ऐसा मुझे ऐसा फील हो रहा है आप दोनों इस वक्त कनेक्शन में नहीं है, आप लोगों की बात नहीं हो पा रही है। आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है, देखिए यहाँ पे कम्युनिकेशन करना चाहता है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, आपके साथ एक बैलेंस रिलेशनशिप गुजारना चाहता है। और जो बीच की स्टोरी रही क्या थी, ये कहाँ कहाँ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। मैंने कहा क्वीन ऑफ वांड्स, ये क्या कर रहा था, ये वर्गो हो सकता है, और आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस या एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहा है यहाँ पर, आपके लिए जो फील कर रहा है, इसने इसकी लाइफ में इसने बहुत से लोगों को देखा है लेकिन वो सब कुछ फील नहीं कर सका। आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा इस वक्त भी कोई क्लैरिटी नहीं है, बहुत आर्ग्यूमेंट वाली चीज़ें चल रही हैं, कुछ भी आप लोग के बीच एक क्लैरिटी नहीं है। आउटकम के लिए एक, प्रेजेंट के फ्यूचर के लिए एक कार्ड, और आउटकम के लिए हमारे पास कार्ड आ चुका है। यहाँ पे है 9 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपने जो उन्होंने आपके साथ पास्ट में किया उसकी वजह से एक स्लीपलेस नाइट है। आपके पर्सन को एक लव वाइज जो है ना कोई मसला ही नहीं था, ऑप्शंस बहुत थे, नेगेटिव ऑप्शंस बहुत थे। एक ऐसी सोसाइटी में आपके पर्सन रहते हैं जहाँ बहुत हर चीज़ अलाउ होती हो,
आपका रिलेशनशिप है या नहीं है, आप मैरिड हैं या नहीं है, हर चीज़ अलाउ होती हो। जो नेगेटिविटी हो, जो टॉक्सिसिटी हो, उनको इसलिए कोई मसला ही नहीं है। जिस भी सोसाइटी से वो बिलोंग कर रहे हैं वहाँ पर इन सब चीज़ों को वैल्यू ही नहीं दी जाती, या तो वहाँ पे हर कोई एक दूसरे को क्या ऑफर मतलब कि कोई कमिटमेंट देता ही नहीं है, या उसको आपके पर्सन कमिटमेंट फोबिक थे, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। यहाँ पे देखा आपके पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक एक फ्रस्ट्रेशन होती है, मेंटली स्टकनेस आती है। तो उनको ये भी आप जिसको इस पर्सन को जो इससे डिमांड कर रहे थे या जिसको देना चाह रहे थे वो भी एक कमिटमेंट नहीं थी। अब आपके साथ एक विक्ट्री चाहता है ये पर्सन, आपको कोई ऑफ़र प्रोवाइड करना चाहता है, आपको सिंगल देख रहा है, इक्वल बैलेंस करना चाहता है, आपसे कोई ना किसी टॉपिक पे बात करना चाहता है। अभी स्लीपलेस नाइट हैं, काफ़ी ज़्यादा इनको नाइटमेयर्स हैं कि आप इनको छोड़ देंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आप किसी और के साथ बैलेंस कर रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई और है, कुछ इस टाइप की आपके पर्सन की थिंकिंग चल रही है। जो ये सोच रहे हैं, जो इन्होंने कर दिया उसके बाद चीज़ें कुछ ठीक होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि आपके लिए ओवरफ्लोइंग इनके इमोशन हैं। जो ये इन्होंने जितनी भी टॉक्सिक लोगों से कनेक्ट होते गए, उन्होंने हर किसी में आपको ढूंढा है, आपको सर्च किया है। तो इन्होंने जितना भी एक्सप्लोर करा अपनी लाइफ में लोगों को, जितना भी एक्सप्लोर करते रहे ये अपनी लाइफ में लाकर लोगों को या ज़िंदगी में लोगों की जाकर, इनको जो एक सेटिस्फेक्शन आपने दी, जितना भी अरसा आप कर 2 महीने रहा हो, 3 महीने रहा हो, या आप चेस करते रहो इस पर्सन को, जितना भी उनको खुशी आपसे मिली, उनको अब तक ये खुशी कोई नहीं दे सका है। देखिए 10 ऑफ रफायल, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके साथ एक फैमिली चाहता है ये पर्सन, ये द लवर, यहाँ पे लवर का कार्ड है। आपके साथ एक लाइफ को स्पेंड करना चाहता है। यहाँ पे एक ये आपका आउटकम है, 10 ऑफ रफायल लवर। आपको एक सोलमेट की तरह दिखता है, आप इसको बिना कहे समझते हैं, आप इसकी ज़िंदगी से निकल चुके हैं, इमोशनल लॉस में हैं, बेहद इमोशनल लॉस है। इसने आपको बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी से बार बार निकालने की कोशिश करी, बार बार निकाल। अब ये यहाँ पर विक्ट्री चाहता है, एक बिगनिंग चाहता है। इसका जो प्रेजेंट है, इस रिलेशनशिप का जो आउटकम है, इधर कुछ यहाँ पर ऐसा चाहता है जो इसकी और आपकी लाइफ को एक न्यू वे दे दे। ठीक है, हम डिवाइन से पूछते हैं इस रिलेशनशिप में नेक्स्ट हो क्या सकता है। बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसने खुद कॉम्प्लिकेटेड इस रिलेशनशिप को पास्ट में बनाया और अब पछता रहा है। अब इसको बहुत ज़्यादा अफसोस है, इसने जो भी किया अपनी लाइफ को सेटलमेंट करने के लिए किया। इसको लव का स्टार्टिंग से कोई पड़ी ही नहीं थी, क्योंकि जिस सोसाइटी में रह रहा था ये बहुत एक अपर क्लास से बिलोंग नहीं करता, लेकिन इसको जो अपर क्लास वाले लोग कर रहे हैं, मैंने क्या कहा आपको स्टार्टिंग में, क्या एक ट्रेंड, एक जो ट्रेंडिंग वे होता है लोगों का, जो भी चल रहा है, चाहे आपको पसंद है या ना है, आपको स्मोकिंग करना पसंद है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, कुछ हाई सोसाइटी के लोग करते हैं, तो फिर हमें भी करनी, क्योंकि ये ट्रेंड है, क्योंकि वो बड़े लोग कहलाते हैं अगर वो स्मोकिंग करते हैं। इस टाइप का दिमाग है आपके पर्सन का। ये चाहे जैसा भी पर्सन है, इसके पास फाइनेंशियली कितने भी इशूज़ हैं, जितने भी इसके पास प्रॉब्लम्स हैं, जितना भी जहाँ भी फंसा हुआ है, लेकिन ये वो करता है जो चल रहा होता है, जो दुनिया में हो रहा होता है, जो लोग कर रहे होते हैं, इसको वैसी ही चीज़ें पसंद है। इसने भी अपनी ज़िंदगी में जैसे लोगों की लाइफ में, चाहे कहना बिल्कुल वो है कि ऑप्शंस बनाने के लिए आपके पास इतने वसाइल हो या ना हो, आपके पास पॉसिबिलिटीज़ हो या ना हो सबको कवर करने की, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इसके पास अपनी लाइफ में लव वाइज ऑप्शंस थे। ठीक है, इसको जो अट्रैक्ट करते थे वो कार्मिक रिलेशनशिप करते थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कार्मिक चीज़ों के पीछे रहा है, मनी, लस्ट और अट्रैक्शन, और अपनी लाइफ में एक जो भी चीज़ें जो नेगेटिविटी होती है ना, उसको ज़्यादा अट्रैक्ट करा है इसने, क्योंकि इसका माइंड वैसा था, वैसे ही लोग अट्रैक्ट होते थे इसकी लाइफ में, वैसे ही लोग आते थे, ऑप्शंस रहे। अब ये पछता रहा है, जो भी इसने किया है सब इसको लोगों की तरफ से इसको सही से इसको पता चला है, जहाँ भी गया था वहाँ से भी इसको पता चला दुनिया होती क्या है, ऐसे लोग मिलते कहाँ हैं। देखिए ये स्प्रेड बिल्कुल अलग है इस पर्सन की तरफ से जो निकल रहा है, और जो आपकी तरफ आया, जो एक फ्यूचर आया इस रिलेशनशिप का, जो एक बिगनिंग आई, आप अपनी पावर में है। मैं सबसे पहले बता दूं, आप अपनी पावर में आए हैं, आपने सेल्फ लव किया है। सबसे पहले आपने जो बेहतरीन काम किया, आपने सेल्फ लव किया है, पावर में आए, आपने खुद के इमोशंस को, खुद के कप को फिल करने का ज़िम्मा खुद लिया है। आपने इस पर्सन से नहीं बोला कि इस कप में पानी डाल दो या इस कप में अपने इमोशंस डाल दो, अपने अपने आप को फुलफिल खुद करने का ज़िम्मा खुद लिया है। ठीक है, आप अपनी सोल के साथ अपने साथ हैप्पी हैं। ठीक है, ये आपके लिए डिसीजन मेकिंग करना चाहता है, लेकिन इसको नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो सकता है। हम डिवाइन से देखते हैं इस रिलेशनशिप में नेक्स्ट क्या हो सकता है। ठीक है, आपके रिलेशनशिप का आउटकम क्या रहेगा।
रीयूनियन ऑफ सोल, आपका रीयूनियन होगा इस पर्सन से, क्योंकि इसका जो भी लेसन्स थे इसने लर्न किए हैं। रीयूनियन ऑफ सोल, ठीक है। पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, हमारी रीडिंग का टाइटल है पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, और ये यही आ गया, ठीक है। डेथ, इसका जो भी इस रिलेशनशिप का जो भी जैसा भी वक्त रहा है वो वक्त ख़त्म होगा, एक बिगनिंग होगी, रीयूनियन होगा इस रिलेशनशिप में, ठीक है। ये डिवाइन गाइडेंस है। फेमिनाइन एनर्जी आपके लिए, आप और ये जो भी आपने जितनी भी एफर्ट किए वो पे ऑफ की जाएगी। फेमिनाइन एनर्जी, इंटीग्रेशन, ठीक है। लास्ट कार्ड, सेल्फ लव। मैंने आपको कहा अभी सेल्फ लव की बात करी आपकी वजह से, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी ने यहाँ पर सेल्फ लव किया है। जो भी एक इमोशनल पर्सन था, वो मैन है या वुमन है, जो भी इमोशनल रहा है पास्ट में, बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर रिलेशनशिप में एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक ग्रोथ आ रही है, सेल्फ लव करने की वजह से आ रही है। मैंने अभी कहा जब से आपने ख़ुद को पूछना स्टार्ट किया, जब से आपने खुद के लिए सब कुछ अपनी खुशियों के लिए करना स्टार्ट किया, उस वक्त ये सब कुछ ठीक हो रहा है। ग्राउंडिंग, ड्यूअलिटी, आपकी जितनी भी कंफ्यूजन थी इस रिलेशनशिप को लेकर सब ख़त्म हो रही है, क्लैरिटी आ रही है, ट्रुथ सामने आ रहा है, सच सामने आ रहा है, हर चीज़ पता चलेगी आपको। लेकिन स्टेप बाय स्टेप अपने ऊपर आप जो काम कर रहे हैं, आपको उससे पीछे नहीं हटना, वो ही आपके लिए एक 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 लाइफ को बिगिन करने का पॉइंट बन रही है, ठीक है। एक लाइफ को आगे ले जाने का टाइम पॉइंट बन रही है। आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पावर मिल रही है, आप पावरफुल हो भी रहे हैं, लेकिन आपको कहा जा रहा है जो आप कर रहे हैं वो करते रहें, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को प्लीज़ फॉलो करें। वहाँ पे रीडिंग्स में कल कंटेंट इंशाल्लाह ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि बहुत बिजी होती हूँ मैं, लाइव भी नहीं आ पा रही। मैं ये भी प्लान करूँगी किसी दिन, लेकिन मैं इंस्टाग्राम कंटेंट तो मैं आपको कल एक पिका कार्ड डालती हूँ। मैंने इंस्टाग्राम पे वैसे रीडिंग्स डली हुई हैं, लेकिन पिका कार्ड का कंटेंट मैं कल डालती हूँ, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाएं, उसको फॉलो करें, आपको लिंक कम्युनिटी सेक्शन पे मिलेगा, और आसानी से आप उसको क्लिक करके उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।